गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस 1 का 11वां पाठ प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम लोग दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। प्रकाश क्या होता है, हेलो, प्रकाश हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेशवाहक है। केवल प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही हम सूर्योदय, सूर्यास्त और इंद्रधनुष जैसे प्रकृति के विभिन्न चमत्कारों का आनंद ले सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को देखने की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास के सुंदर वन, विश्व के हरे भरे वन, रंग बिरंगे फूल, दिन में आसमान में दिखाई देने वाला नीला आकाश, अंधेरे में चमकने वाले तारे, इस प्रकार बहुत सारी वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देखने की कल्पना नहीं कर सकते। दर्पण, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है, उसे दर्पण कहते हैं। हम अपने घरों में शीशा देखा होगा, जिसे हम लोग अपनी भाषा में शीशा कहते हैं, वही दर्पण होता है। दर्पण में कोई भी वस्तु उसके सामने रखा जाएगा तो सेम उसी तरह उसी प्रकार दिखाई देती है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दर्पण दो प्रकार का है, एक समतल दर्पण और पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है वह होता है समतल दर्पण। दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर समतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण में कोई भी वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के समान और सदैव वस्तु के जैसा दिखाई देता है। और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के गोले का एक भाग होता है, यानी कांच का कोई गोला भाग है, उससे काटकर जो भाग निकाला जाता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में अगेन दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्केव लेंस कहते हैं, और उत्तल दर्पण जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो, यानी कहने का मतलब जिस गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग चमकदार होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में आंतरिक भाग से ही परावर्तन होता है। इसकी अपेक्षा उत्तल दर्पण क्या होता है, जिस गोलीय भाग का बाह्य भाग परावर्तन होता है, बाह्य पृष्ठ चमकीला होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में बाह्य भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है।
अब उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका गोली दर्पण से संबंधित अलग अलग चिन्हों के बारे में है। देखो, गोली दर्पण में ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य नाभि होती है और नाभ्यंतर होता है। दिखाई गई आकृति में आपको दिख रहा होगा। वक्रता केंद्र को हम लोग सी इस चिन्ह से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके पहले आपको ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव गोली दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आकृति में दर्पण का ध्रुव दिखाई दे रहा होगा, जिसे संकेत में आपको पी से दिखाते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से दिखाते हैं। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्याएं समान होती हैं। अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हमेशा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है। कहने का मतलब जो भी दर्पण होगा, अवतल होगा या उत्तल होगा, उसके बीचों बीच यह रेखा होकर गुजरती है। फिर मुख्य नाभि है। मुख्य नाभि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपकी किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाती हैं, और उस बिंदु को हम लोग मुख्य नाभि कहते हैं। नाभ्यंतर आखिरी पॉइंट है आपका। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को नाभ्यंतर कहते हैं। नाभ्यंतर को एफ से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। नाभ्यंतर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जैसे अगर वक्रता त्रिज्या आपका 2 है तो नाभ्यंतर 1 होगा। नाभ्यंतर वक्रता त्रिज्या का आधा और वक्रता त्रिज्या नाभ्यंतर का दुगुना, वाइस वर्सा। तो इस तरह दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार हैं, और गोली दर्पण में अलग अलग जो चिन्ह हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। दर्पण पर या दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रखी हुई वस्तु के समान होता है। हेलो सिद्धि।